नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तानाशाही के चलते सूबे में किस तरह से हिंसा बढ़ने के साथ ही जिहादियों की जड़ें मजबूत होती जा रही हैं, इसके सबूत लगातार सामने आते रहे हैं। खासकर पश्चिम बंगाल में जो मौजूदा स्थिति है वो वहां की जनता के लिए तो खतरा पैदा कर ही रही है, साथ ही देश की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा है। यहाँ पंचायत चुनाव, लोकसभा चुनाव रक्त रंजित रहे हैं, नियमों की अवहेलना हुई है। इस मामले पर अगर केंद्र सरकार दखल देने की कोशिश करती है तो ममता बनर्जी अपनी हिटलर शाही पर उतर आती हैं। हाल ही में एनआईए ने खुलासा किया था कि पाकिस्तान में बैठा आतंकी संगठन अलकायदा का हैंडलर पश्चिम बंगाल के युवाओं की ऑनलाइन भर्ती कर रहा है, यानी कि पश्चिम बंगाल जिहादियों का अड्डा बनता जा रहा है। मगर ममता दीदी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। पिछले दिनों एनआईए ने अलकायदा के 9 आतंकवादियों की गिरफ्तारी की थी, जिनमें पश्चिम बंगाल से अबू सुफियान, लेविन अहमद शामिल थे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में टीएमसी के कार्यकर्ता हुमायूं कबीर की उस वक्त मौत हो गई थी जब वो अपने घर की छत पर बम बना रहा था, उसी समय वहां विस्फोट हो गया। इसी बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। राज्यपाल ने कहा है कि सुरक्षा के लिहाज से पश्चिम बंगाल खतरे में है। यहां अलकायदा फैल रहा है, अवैध बम बनाने का काम चल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि प्रशासन क्या कर रहा है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने यह भी कहा है कि मैंने राजनीतिक हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट सौंपी है। जहां तक बंगाल इकलौता राज्य है जहां राज्य सुरक्षा सलाहकार है, मैं इस बात को जानना चाहता हूं कि वे क्या कर रहे हैं। यहां लगातार बम धमाकों की खबरें आती हैं, उस वक्त वो कहां होती हैं। राज्यपाल का कहना है कि बंगाल में पुलिस का राजनीतिकरण हो गया है। राज्य के डीजीपी की स्थिति एक खुला रहस्य है। दरअसल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात ऐसे समय में की है जब कुछ महीनों में राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पदभार संभालने के समय से ही कानून व्यवस्था के मुद्दे पर धनखड़ की ममता बनर्जी सरकार के साथ तकरार चल रही है। उधर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता समेत वहां की जनता राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है, क्योंकि चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी इतनी बौखला गई हैं कि उनके पार्टी के गुंडे खुलेआम हिंसा पर उतारू हो गए हैं और इस हिंसा के शिकार हाल ही में बीजेपी के दिग्गज नेता हो चुके हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।